आज हम बात करने वाले इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के बारे में। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज क्या है? ये टर्म कॉमनली दो डिसीज के लिए यूज की जाती है। उसमें से पहला है क्रॉन्स डिसीज और दूसरा अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में हम मेनली ये दो डिसीज पढ़ने होते हैं, इन दोनों को ही बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। तो अब बारी बारी से हम दोनों को देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं क्रॉन्स डिसीज। अब क्रॉन्स डिसीज में याद क्या रखना है? दो चीज याद रखनी है इसमें, दो पॉइंट। पहला तो है ट्रांसम्यूरल, और दूसरा नॉन सीजेटिंग ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन, नॉन सीजेटिंग। ठीक है, देखो क्रॉन्स डिसीज में ये दो चीज याद रखनी है, ट्रांसम्यूरल और नॉन सीजेटिंग ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन। इसको बोलते हैं क्रॉन्स डिसीज। ये मोस्टली कहाँ पर होता है? इलियोसिकल जंक्शन पे, इलियोसिकल जंक्शन। अब देखो ट्रांसम्यूरल किसको बोलते हैं? ये हमारा इंटेस्टाइन पूरा होता है, ऐसा ऐसा गड़ी वाला पूरा। तो अब देखो ये जो गड़ी है उसके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन पूरे इंटेस्टाइन को कवर करती है। अब इस ट्रांसम्यूरल का मतलब ये है कि वो इस मेम्ब्रेन को इन्फेक्ट करता है, उसकी वजह से पूरे इंटेस्टाइन में वो इन्फेक्शन फैल जाता है, इन्फ्लामेशन फैल जाता है। नॉन सीजेटिंग ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन, अब उसके लिए आपको ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन पता होना चाहिए। उस पर हमने पहले से एक वीडियो बना दिया, तो आप जाके पहले वो देख लेना, उसके बाद ये देखना, तो आपको समझ में आ जाएगी ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन क्या होता है। अब मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसमें जो हमारे इन्फ्लामेशन में एपिथेलियल सेल होते हैं उसका कन्वर्जन होता है एपिथेलियोइड सेल में, उसको बोलते हैं ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन। उसमें ग्रेन्युलोमा फॉर्म होता है, उस ग्रेन्युलोमा में एपिथेलियोइड सेल होते हैं। तो नॉन सीजेटिंग मतलब ना रुकने वाला ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन, बस उसको बोलते हैं क्रॉन्स डिसीज। अब उसका हम पहले पढ़ते हैं कोज। इसका कोज क्या है? सबसे पहले जीनेटिक। पहले जीनेटिक में किसको अफेक्ट करता है? फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हम बोले तो क्या होता है? मतलब कि मम्मी को है तो उसके बेटे को होगा, ऐसा। उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री रिलेशन, समझ गए? उसको मतलब फर्स्ट डिग्री रिलेशन जेनेटिक फैक्टर में अफेक्शन में होता है। फिर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मतलब एक जाइगोट में से जो दो बच्चे बनते हैं उसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, उसमें ये डिसीज होने के चांसेस ज्यादा है। अब है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। पहला था जेनेटिक, अब है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है? इसमें एक याद रखना है आपको, डिफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ इम्यून सप्रेशन। देखो अब मैं आपको एक नॉर्मल मैकेनिज्म समझाता हूँ। हम जब भी कोई खाना खाते हैं, ये हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का ये अंदर का वॉल है। अब जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो यहाँ से खाना अंदर आता है, ये ऊपर से अंदर आया। तो इधर जो सेल होते हैं वो एक क्या बोलते हैं वो एक इधर जो सेल होते हैं वो CD4+ T सेल, CD4+ T सेल, वो इन्फ्लामेशन को सप्रेस करने वाला साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। ये सेल इधर साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, वो क्या करते हैं? इन्फ्लामेशन को सप्रेस कर देते हैं। अब ये जिसको भी क्रॉन्स डिसीज है उसको क्या होगा? ये CD4+ T सेल एक्टिवेट नहीं होगी तो उसकी वजह से ये साइटोकाइनिन रिलीज नहीं होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब इन्फ्लामेशन कौन सा होगा? ग्रेन्युलोमेटस। आगे नॉन सीजेटिंग ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन होगा, वो ट्रांसम्यूरल होगा, उसकी वजह से पूरे इंटेस्टाइन में फैलेगा, उसी को बोलते हैं क्रॉन्स डिसीज। आपको पता चल गया? ठीक है, इतना याद रखना है आपको। अब आता है एक्सोजीनस।
एक्सोजीनस मतलब बॉडी में बाहर से जो आते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, वो सब। ठीक है। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर, उसमें क्या आएगा, स्ट्रेस। आपको पता है स्ट्रेस जिसको होता है उनको सारी पेट गड़बड़ रहता है, उनका कॉन्स्टिपेशन भी होता है। जिन लोगों को स्ट्रेस होता है उनको सारे जीआईटी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए स्ट्रेस ज़्यादा मत लेना चाहिए, उसी उसकी वजह से हमको जीआईटी का दिक्कत हो सकता है। ठीक है। स्मोकिंग, अब देखो आपको पता ही होगा, जो लोग रेगुलरली सिगरेट पीते हैं उनको स्टूल पास करने के लिए, पोटी जाने के लिए, हर सुबह सुबह जो हम रेगुलर जाते हैं उनको वो जाने के लिए भी एक सिगरेट पीना पड़ता है, तभी उसका स्टूल पास होता है। तो वो क्या होता है, उसी की वजह से ये जो हमारा इंटेस्टाइन होता है या कोलोन रेक्टम जो सब होता है, उसके मसल काम नहीं करते, उसको एक स्टिमुलस की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो जाके एक्टिवेट हो गए और वो रिलीज करेंगे ताकि स्टूल हमारा नीचे आए। ठीक है। अगर स्मोकिंग नहीं हुआ, उसको वो स्टिमुलेशन नहीं मिला निकोटिन का, तो वो काम नहीं करेगी, उसकी वजह से होता है। ठीक है। क्रॉन्स डिसीज में एक एक ये जो रीज़न है वो एक स्मोकिंग भी है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होता है, मेनली स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स हार्मोन, जो हार्मोनल थेरेपी नहीं लेते, हाँ बस वही हार्मोनल थेरेपी लेते हैं वो, उन सबको ये डिसीज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो इसके कोज में क्या क्या आया, सबसे पहला आया था जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में किसको होता है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव और मोनोजाइगोटिक ट्विंस को। फिर इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, उसमें क्या होता है, CD4+ टी सेल होते हैं, वो सप्रेस हो जाते हैं, उसकी वजह से साइटोकाइनिन रिलीज नहीं होता, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। फिर आया एक्सोजीनस फैक्टर। एक्सोजीनस में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई। फिर होता है एक साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजी में क्या है, स्ट्रेस। फिर स्मोकिंग जो मैंने बताया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हार्मोनल थेरेपी, वो सब। ठीक है। अब इसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखते हैं, मतलब वो दिखता कैसा है क्रॉन्स डिसीज। देखो मैंने सबसे पहले ही बताया, ये कहाँ होता है, इलियोसिकल जंक्शन पे, जो टर्मिनल इलियम होता है, मतलब इलियम और सिकम, मतलब इलियोसिकल जो जंक्शन है उधर देखने को मिलता है, इलियोसिकल जंक्शन। अब देखो इलियोसिकल जंक्शन, हमारा इंटेस्टाइन है वो पूरा ऐसा 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 गड़ी वाला होता है, पूरा हर जगह ऐसा ऐसा गड़ी होता है। पर अब इस डिसीज में क्या होता है कि ये जो फोल्ड होते हैं ना, बस वो फोल्ड एकदम फ्लैट हो जाते हैं। हाँ, ये फोल्ड है उसको एकदम फ्लैट कर देते, तो इसको क्या बोलते हैं, होस पाइप, होस पाइप अपीयरेंस। ठीक है। बस इतना ही होता है। जहाँ पर क्रॉन्स डिसीज होगा, क्रॉन्स डिसीज कहाँ पर होगा, इलियोसिकम जंक्शन पे, उधर जो फोल्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्लैट, उसको बोलते हैं होस पाइप अपीयरेंस। मतलब ऐसा दिखेगा, होस पाइप जैसा, जो हम गार्डन में पानी नहीं छाटते, पानी छाटने के लिए जो पिचकारी होती है ना, हाँ उसी को बोलते हैं होस पाइप, ऐसा दिखेगा बिल्कुल क्रॉन्स डिसीज में। अब बात करते, ये तो ग्रोसली दिखेगा बाहर से हम जो नॉर्मली देखते हो, अब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या दिखेगा, वो भी जरूरी है। हमारा पहला पॉइंट क्या था, ट्रांसम्यूरल, तो इसमें क्या दिखेगा, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन। फिर क्या दिखेगा, नॉन सीजेटिंग, नॉन सीजेटिंग ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन। ठीक है। बस इतना ही दिखे, इतना याद रखना है, हो गया। देखो क्रॉन्स डिसीज में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, क्रॉन्स डिसीज कहाँ पर होता है, उसमें दो चीज़ याद रखना है हमें को, ट्रांसम्यूरल और नॉन सीजेटिंग ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन। ट्रांसम्यूरल का मतलब पूरा जो बीच का फोल्ड है वो, नॉन सीजेटिंग ग्रेन्युलोमेटस मतलब वो आपको मैंने बता दिया। उसके कोज क्या क्या है, एक जेनेटिक फैक्टर, दूसरा इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, और फिर क्या होता है एक एक्सोजीनस फैक्टर, फिर स्मोकिंग, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, बस। फिर मॉर्फोलॉजिकल फीचर ग्रोसली हमको क्या देखने को मिलता है, टर्मिनल इलियम, टर्मिनल इलियम और सिकम जो होता है उसमें इलियोसिकल जंक्शन, उधर ये देखने को मिलता है, होस्ट पाइप अपीयरेंस हो जाता है। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन और नॉन सीजेटिंग ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन। बस ये बात हो गई हमारी क्रॉन्स डिसीज के बारे में। अब बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव
कोलाइटिस, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्रॉन्स डिसीज में दो चीजें याद रखने को बोली थी, अब आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या याद रखना है? कोलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ कोलन, कोलन। अब अल्सरेटिव है तो उसमें क्या होगा? अल्सर, अल्सर फॉर्म होगा, ठीक है। अब ये कोलन हमारा है, ये हमारा कोलन है, उसमें अल्सर अगर फॉर्म हुआ तो इधर से स्टूल पास होगा तो फ्रिक्शन होगा, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होता तो क्या होगा? हेमोरेज। ये उसका कॉम्प्लिकेशन हो गया, ठीक है। और ये मैंने आपको सिंपल सी भाषा में बता दिया क्या है। अब हम अंदर डिटेल में समझते हैं, चलो। अल्सरेटिव कोलाइटिस कहाँ पर, अल्सरेटिव कोलाइटिस कहाँ पर देखने को मिलता है? पहले तो ये देखने को मिलता है कोलन। अब कोलन के ऊपर क्या है? सिग्मोइड कोलन। जो कोलन है उसमें कहाँ, उसमें वो आपको एक बात याद रखनी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है ना वो नीचे से ऊपर तक जाता है, ठीक है। मतलब ये हमारा इंटेस्टाइन जो पूरा होता है ऐसा, हाँ, मतलब यहाँ से चालू हुआ तो वो ऐसे मूव करेगा, समझ गए आप? अगर यहाँ कॉलन यहाँ से चालू हुआ तो ये सिग्मोइड कॉलन में गया, फिर डिसेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, फिर असेंडिंग कॉलन, ऐसे वो आगे बढ़ेगा। आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ इतना याद रखना है। अब ये जो कॉलन में अल्सर फॉर्म होगा, अब इधर मसल तो हो गए, पर इसमें एक खास बात ये होती है कि ये जो अल्सर है वो मस्क्यूलर लेयर में पेनिट्रेट नहीं करते हैं, इतना याद रखना है। इट इज नॉट पेनिट्रेटिंग मस्क्यूलर लेयर, ठीक है। उसमें हमने क्रॉन्स डिसीज में जैसा देखा था इसमें भी वैसा ही होगा। क्या होता है? जो फोल्ड होते हैं इस फोल्ड को ये फ्लैट कर देगा, उसको क्या बोलेंगे? होस पाइप अपीयरेंस, ठीक है। अब इसको देखेंगे हिस्टोलॉजिकल स्लाइड में, मतलब स्लाइड में देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है हमको? क्रिप्ट डिस्टोर्शन, मतलब ये जो फोल्ड है उसको बोलते हैं क्रिप्ट डिस्टोर्शन, मतलब ये क्रिप्ट का जो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया उसको बोलते हैं डिस्टोर्शन। एक क्रिप्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया और फ्लैट हो गया, उसको बोलते हैं क्रिप्ट डिस्टोर्शन। फिर कंजेशन, अल्सरेशन, म्यूकोजल, हो गया, बस इतना याद रखना है। अल्सरेटिव कोलाइटिस बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ कोलन। कोलन में जहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पर अल्सर फॉर्म होगा। अब ये कोलन से चालू हुआ तो ये उल्टा जाएगा, यहाँ से ऐसे, तो इतना याद रखना है। और एक बात ये, मस्कुलर लेयर में पेनिट्रेट नहीं करेगा, उसका एक क्रॉस डिसीज का जैसा ही है। इसमें भी होस पाइप अपीयरेंस देखने को मिलेगा। हिस्टोलॉजी में क्या देखने को मिलेगा? क्रिप्ट डिस्टोर्शन, मतलब जो ये फोल्ड होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कंजेशन देखने को मिलता है, म्यूकोजल अल्सरेशन देखने को मिलता है। अब हम सेपरेटली दोनों के क्या बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं, क्रॉन्स डिसीज के और इसके अल्सरेटिव कोलाइटिस के कॉम्प्लिकेशन। इधर हम लिखते हैं क्रॉन्स और इधर अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। अब देखो हमारा जो ये इंटेस्टाइन है उसका मेन काम क्या है? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अगर उसका इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन के जो हमारे मेनली 5 साइन है, रूगर, टूमर, केलर, डॉलर और फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का मतलब क्या होता है? उसका फंक्शन लॉस हो जाना। अब क्रॉन्स डिसीज में इन्फ्लामेशन हुआ था, नॉन सीजेटिंग ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन, तो वो जो उसका एब्जॉर्प्शन वाला काम है वो बंद हो जाएगा, तो क्या होगा? माल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बिल्कुल एकदम सिंपल सा टॉपिक है, आपको सब कुछ आ जाएगा। माल एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर इसका कॉम्प्लिकेशन एक होता है फिस्चुला। आई होप कि सबको पता ही होगा कि फिस्चुला क्या है। फिस्चुला माने तो एक ब्लाइंड ट्रैक होता है, वो उसका ओपनिंग एक साइड का ओपनिंग होता है और दूसरी साइड वो किसी भी एक साइड बंद होता है, उसको बोलते हैं फिस्चुला। डेवलपमेंट ऑफ मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी मतलब बोले तो कार्सिनोमा वो सब, पर ये मैलिग्नेंसी इसमें डेवलप होने के चांस बहुत ही लेस है, ये बहुत रेयर है।
डेवलपमेंट ऑफ मेलिग्नेंट, ये बहुत रेयर है, ये ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता, या तो नहीं ही मिलता, ऐसा ही समझ लो। ये सब देखने को मिलता है इसका कॉम्प्लिकेशन में क्रोन्स डिसीज के। अब बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या था, कोलोन का इन्फ्लेमेशन होता, उसकी वजह से जो स्टूल है वो कोलोन में जमा हो जाएगा। तो वो फिर देखो जमा होना चालू हुआ तो धीरे धीरे पूरा जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो पूरे में अगर स्टूल जमा हो गया तो एक टाइम पर तो उसकी लिमिट आ जाएगी, तो वो पूरा फट जाएगा। वो फटेगा तो हमारा जो पेरिटोनियल लेयर होता है उसमें स्टूल गया तो उधर वो इन्फेक्शन करेगा। उस चीज़ को क्या बोलते हैं, टॉक्सिक मेगाकोलोन। समझ गए टॉक्सिक मेगाकोलोन क्या है? अगर वो पूरा इंटेस्टाइन फटा, वो स्टूल निकला पेरिटोनियम में, तो वहां पर जो इन्फेक्शन होगा उसको बोलेंगे टॉक्सिक मेगाकोलोन। फिर क्या होगा, फिस्टुला इसमें भी होगा, और कार्सिनोमा। बस सिंपल। देखो हो गया दोनों काम, एकदम इजी टॉपिक है। देखो हम फटाफट से इसका रिवीजन कर लेते। क्या आज हमने पढ़ा, इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीज। इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीज किसको बोलते हैं, मेनली दो डिसीज के लिए कंबाइंड टर्मिनोलॉजी है। उसमें कौन से दो डिसीज है, क्रोन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोन्स डिसीज में क्या होता है, उसमें आपको देखने को मिलता है ट्रांसम्यूरल नॉन सीजेटिंग ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन। उसका कुछ क्या क्या, जेनेटिक फैक्टर, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर और एक्सोजीनस। एक्सोजीनस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, साइकोलॉजिकल मतलब स्ट्रेस वगैरह, स्मोकिंग, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, वो सब। मॉर्फोलॉजी में क्या देखने को मिलता है, मॉर्फोलॉजी में मतलब वो कहाँ पर देखने को मिलता है, ऐसा इलियोसिकल जंक्शन पे देखने को मिलता है। उसका अपीयरेंस कैसा होता है, होस पाइप अपीयरेंस, मतलब जो हम गार्डन में पानी छिटकते हैं वो वाली पाइप जैसा। माइक्रोस्कोप में कैसा देखने को मिलता है, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन, नॉन सीजेटिंग ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन। अब बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस बोले तो कोलोन का इन्फ्लामेशन, उसमें होता है अल्सर। अल्सर उसमें क्या होता है, जो हमारा ये कोलोन से चालू होगा और असेंडिंग में जाएगा, वो म्यूकोजल लेयर को पेनिट्रेट नहीं करेगा, वो भी होस्ट पाइप अपीयरेंस दिखेगा। हिस्टोलॉजी में क्या देखने को मिलेगा, क्रिप डिस्टोर्शन, कंजेशन, म्यूकोजल अल्सरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, क्रोन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोन्स डिसीज में क्या होता है, माल एब्जॉर्प्शन, फिस्टुला और कैंसर। इसमें क्या होगा, टॉक्सिक मेगाकोलोन और फिस्टुला और कार्सिनोमा। देखो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, आपको इससे समझ में आया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय।